स्वागत है सभी लोगों का 2026 की एक नई एनिमे के अंदर। इस एनिमे का नाम होने वाला है द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज अपेरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर। ये एक इसेकाई एनिमे होने वाली है और यह एक नई एनिमे है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर हिबिकी दिखाया जाता है, जो कि किसी से डर के भाग रहा था। वो भाग इसलिए रहा है क्योंकि उसके पीछे एक रैबिट जैसा मॉन्स्टर लगा हुआ है। हिबिकी अब उस रैबिट से कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं खा सकते हो, मेरा टेस्ट बहुत बेकार है, तुम्हें मुझे खाकर बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। पर अब वो रैबिट उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहा था। भागते भागते अभी हिबिकी ये भी सोचने लगता है कि आखिरकार यह क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर हूं और मेरे पीछे ये क्या पड़ा हुआ है। जैसे वो यह बात बोलता है उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है कि मैं इस क्रिएचर को अप्रेस करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वह आवाज अब उस रैबिट को अप्रेस करती है और अब हिबिकी देख पाता है कि इस रैबिट का नाम हॉर्न रैबिट है और यह लेवल 1 का है। अब हिबिकी भाग ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और अब वह नीचे गिरने वाला होता है। इसे मौके का फायदा उठाकर वो रैबिट अब उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो हमला हिबिकी को नहीं बल्कि उसके बैग को लग जाता है, जिस वजह से अब हिबिकी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और गलती से वो उस रैबिट के ऊपर ही गिरकर उसे पूरी तरह से कुचल देता है, जिसकी वजह से अब उसके खुद के सर में काफी दर्द हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हम लोग को एक एल्फ लड़की को दिखाया जाता है, जिसे अचानक से एक पर्सन की आवाज आती है और शायद से ये आवाज गॉड की है। ये आवाज उस लड़की से कहती है कि ईस्ट के डायरेक्शन में एक कीमती चीज गिरी है। यह सुनकर वो लड़की भी सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक से उसकी शर्ट का बटन खुल जाता है अपने आप से ही और उसकी चेस्ट बाहर आ जाती है, जो देखकर वो खुद काफी ज्यादा शर्मा जाती है। दूसरी तरफ वापस से हिबिकी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं काफी खुश हूं कि मैं जिंदा बच गया, लेकिन आखिरकार मैं हूं कहां पर। ऐसा बोलकर अब वह अपने मोबाइल में देखता है, पर उसके मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। वह यह भी कहता है कि आखिरकार मुझे थोड़े समय पहले किसकी आवाज सुनाई दे रही थी, शायद से वह मेरा भ्रम था। तभी अचानक से उसे काफी जोरों से भूख भी लग जाती है और वो उस रैबिट को देखकर उसे खाने की सोचता है। पर वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह खाने लायक है। मैं आग कैसे जलाऊंगा और पता नहीं कि इस रैबिट के मीट को खाया जा भी सकता है या नहीं। हिबिकी की यह बात सिस्टम सुन लेती है और वो हिबिकी को अप्रेस करके बताती है कि इस रैबिट के मीट को खाया जा सकता है और इससे स्ट्यू बनाया जा सकता है। जो सुनकर हिबिकी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं। इसके बाद अभी हिबिकी अपने बैग को उठा लेता है। वो देखता है कि इस रैबिट के हमले के वजह से बैग के अंदर छेद हो गया है और गलती से वह अपने बैग को अप्रेस कर देता है। और अब उसे सिस्टम बताती है कि यह जो बैग है ये ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सुनकर हिबिकी और कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो आसमान के अंदर अप्रेस करने की कोशिश करता है, पर वहां पर कोई टारगेट ही नहीं है जिसे वह अप्रेस कर सके। और अब वह जमीन के ऊपर अप्रेस करता है और उसे पता चलता है कि यह तो मेज ईटर है, जिसका लेवल 276 है और इससे ज्यादा अप्रेस नहीं किया जा सकता है। यह सुनकर हिबिकी सोचता है कि क्या जमीन के अंदर कुछ है। इसके बाद वो सोचता है कि शायद से वो अब अपने आप को भी अप्रेस कर सकता है। तो वो अब अपने आप को अप्रेस करता है और अब उसके सामने उसके स्टैट्स आ जाती हैं। हमें पता चलता है कि हिबिकी की उम्र 16 साल है और इस दुनिया के अंदर जो उसे जॉब मिली है उसका नाम है अप्रेजर, वो भी प्रोविजनल। यानी कि आगे जाकर हिबिकी की जॉब चेंज हो सकती है और इस समय पर हिबिकी का लेवल सिर्फ 1 है। ये सारे स्टैंड्स देखकर हिबिकी कंफ्यूज हो जाता है। उसे ये बात नहीं पता है कि वो एक दूसरी दुनिया के अंदर आ चुका है। तो वो अब उस सिस्टम से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो आवाज कहती है कि मैं तुम्हारा सिस्टम हूं, इससे ज्यादा मैं तुम्हें पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूं। पर वो देखता है कि उसके पास तो काफी सारी स्किल्स है। इतनी सारी स्किल्स तो उसे समझ ही नहीं आ रही है, इसलिए अब वो एक एक करके अपनी स्किल्स को टेस्ट करता है। तो वो एकदम से हीरो जैसा पोस्ट देखकर एक्सपर्ट आई नाम की स्किल को यूज करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर उसे खुद शर्म आ जाती है। तब वो कहता है कि मैं अपने ट्यूटोरियल स्किल को यूज करूंगा। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है
तभी सिस्टम उसे कहती है कि ट्यूटोरियल ऑलरेडी चल रहा है। ये सुन हिबिकी सोचता है कि इसका मतलब क्या हुआ, पर अब वो कहता है कि चलो इस बात को इग्नोर करते हैं, वर्ल्ड मैप स्किल यूज करके देखते हैं। ये स्किल सुनने में काफी ज्यादा कूल और बड़ी लग रही है। वो अब मैप को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था, ये मैप तो वैसा होता ही नहीं है। उसे तो बस कुछ लाइन दिखाई दे रही होती है। वो सोचता है कि क्या यह उस रास्ते की लाइन है जहां से मैं आया हूं। ये लाइन देखकर वो कहता है कि इसका मतलब है कि मैं सिर्फ सर्कल में चल रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी डायरेक्शन की सेंस इतनी ज्यादा बुरी है। वो कहता है कि मुझे सही में नहीं पता है कि आखिर इस मैप को यूज कैसे किया जाए, पर कोई बात नहीं, चलते चलते देख लूंगा मैं इसे। हम लोग अब देखते हैं कि हिबिकी को चलते चलते पूरी शाम हो जाती है और अब उसे एक रोड दिख गया है जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और अब वो नीचे आने की कोशिश करता है, पर अब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अब वो अपने मुंह के बल आकर नीचे गिरता है और जैसे वो उठता है उसे एक टाइटल मिल जाता है जिस टाइटल का नाम है कास्ट वे इन एन ई स्काई। यह सुनकर हिबिकी सोचता है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ। इससे पहले कि वह सोच सके तभी अचानक से उसके साइड में एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। यह देखकर हिबिकी डर जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो मॉन्स्टर अब उसे खाने ही वाला था, पर तभी अचानक से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला हो जाता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर ये मर जाता है। यह देखकर हिबिकी सोचता है कि यह क्या हुआ और अब उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को मारने वाली तो वही लड़की है जिसे हमने थोड़े समय पहले देखा था। उसने इस मॉन्स्टर को अपनी तीर से मारा है। हिबिकी अब उस लड़की को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे कोई एक पर्सन मिला, जिसके बाद वह लड़की उसके पास आने लगती है और अब हिबिकी की ट्रांसलेशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से अब वह उस लड़की की बात को समझ पाएगा। जिसके बाद हिबिकी उसका शुक्रिया करता है उसे बचाने के लिए। तो वह लड़की कहती है कोई बात नहीं, ऐसा बोलकर वह अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है एमालिया। तो हिबिकी उसे अपना नाम बताता है और वो एमालिया के कानों को देखकर कहता है कि शायद से यह एक फॉरेनर है। एमालिया उसे कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहां पर कैसे पहुंच गए, पर हिबिकी तो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा होता है। वो उसके कानों की तरफ ही देख रहा होता है। उसे अब समझ आ जाता है और वो एमालिया से कहता है कि तुम एक एल्फ हो या फिर तुम एक कॉस्ट प्ले कर रही हो। ये सुनकर एमालिया कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि ये कॉस्ट प्ले क्या होता है, और वैसे ये बताओ कि आखिर तुम मेज ईटर की ग्रासलैंड के अंदर क्या कर रहे हो। तो हिबिकी कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि मेज ईटर क्या होता है, जिस पर एमालिया कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं है, फिर तुम यहां पर क्यों गए थे। तो हिबिकी कहता है कि मैं वहां गया नहीं था, बल्कि मैं वहां अचानक से आ गया। ये सुनकर एमालिया कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार हिबिकी ये क्या कह रहा है। जिसके बाद हिबिकी उसे भी अप्रेस करता है और उसे पता चलता है कि ये तो सही में एक एल्फ है। हिबिकी को अब ये भी रियलाइज होता है कि उसकी सिस्टम की आवाज सिर्फ वही सुन सकता है और कोई भी नहीं। एमालिया को पता भी नहीं चल रहा है कि वो अप्रेज हो रही है। स्टेटस चेक करने पर हिबिकी को पता चलता है कि एमालिया की उम्र तो 56 ईयर है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। इसके बाद एमालिया उसे बताती है कि जो मेज ईटर है वो एक मॉन्स्टर होता है जो कि अपने आप को ग्रासलैंड के अंदर कैमोफ्लैज कर लेता है। वो तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली हमला तो नहीं करता है, पर वो तुम्हारा वेट करता है तब तक जब तक तुम गुम होने की वजह से थक नहीं जाते, और उसके बाद वह तुम्हें खा लेता है। यह सुनकर हिबिकी डर जाता है कि वह मरने वाला था। वहीं एमालिया कहती है कि क्या तुम्हें सही में नहीं पता इन सब के बारे में। ऐसा बोलकर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि चिंता मत करो, तुम अब सेफ हो, तुमने काफी अच्छा किया, वो भी इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद भी। तो हिबिकी कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितने साल का हूं। तो वह कहती है कि शायद से तुम 10 या फिर 11 साल के हो। तो वह कहता है कि नहीं, मैं 16 साल का हूं। ये सुनकर एमालिया काफी शर्मा जाती है और वह हिबिकी को दूर कर देती है और वो उसे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने छोटे होने के बावजूद भी एक एडल्ट हो। इसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां वो बैठकर अब कैंपिंग कर रहे होते हैं। एमालिया उसे कहती है कि माफ कर दो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे ही साइज का कोई एडल्ट भी होगा। तो हिबिकी कहता है कि कोई बात नहीं। हिबिकी हम लोग को बताता है कि इस दुनिया के अंदर जो 15 साल का हो जाता है वह एक एडल्ट बन जाता है। इसके बाद अब वह खाना खाता है जो कि एमालिया ने बनाया था। एमालिया ने उसी रैबिट को पकाकर स्टू बना दिया था जो कि हिबिकी को मिला था। हिबिकी को काफी ज्यादा टेस्टी खाने लगता है जो एमालिया ने बनाया, जिसके बाद वह उसे चाय भी पकड़ा देती है।
वहीं हिबिकी उससे पूछता है कि यह कौन सी जगह है। यह सुनकर एमालिया इतनी शॉक हो जाती है कि उसके मुंह से चाय ही निकल जाती है और इस वजह से उसे हिबिकी का मुंह साफ करना पड़ता है, जिसके बाद उसे बताती है कि यह हैब्रास्टिया किंगडम है। लगता है कि तुम्हें सही में नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ पर हो। तो हिबिकी कहता है कि हाँ, मैं काफी दूर से आया हूँ। जहां से मैं आया हूँ उस जगह का नाम है जापान। जापान सुनकर एमालिया कहती है कि यह नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। यह सुनकर हिबिकी समझ जाता है कि वह दूसरी दुनिया में आ चुका है। वह अब उदास हो जाता है, जो देखकर एमालिया कहती है कि तुम काफी अनईजी फील कर रहेगे क्योंकि तुम अकेले हो। तो वह उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिटी में लेकर जाऊंगी। यह सुनकर हिब्बिकी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद उनके सोने का समय हो जाता है। सोने से पहले एमालिया वहां पर एयर अलार्म लगा देती है। वहीं हिबिकी काफी थका हुआ था, तो वह सो जाता है। जो देखकर एमालिया सोचती है कि हिबिकी की तो काफी ट्रस्टिंग पर्सन है, वो मुझसे आज ही मिला है, पर फिर भी वह मुझ पर विश्वास कर रहा है। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा पर्सन नहीं देखा। शायद से यही वो कीमती चीज है जिसके बारे में स्पिरिट्स ने मुझे कहा था। वो कहती है कि आखिरकार हिबिकी, तुम हो कौन? जिसके बाद उसे नींद आ जाती है और वापस से वही आवाज एमालिया से कहती है, शुक्रिया हिबिकी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हिबिकी अपने दोस्तों के साथ बैठा था। अमान्य नाम की लड़की उसके लिए चाय लेकर आती है, जो कि उसे काफी अच्छी लगती है। वो कहता है कि अब मैं ऐसी टेस्ट की चाय पी सकता हूँ क्योंकि मैं एडल्ट जो हो गया हूँ, लेकिन मेरी हाइट तो अभी भी उतनी ही है। जो सुनकर दूसरी लड़की कहती है कि लेकिन तुम अभी भी अपनी ग्रोथ पीरियड के अंदर हो, यानी कि तुम बाद में जाकर जरूर लंबे होगे। इस पर अब अमान्या भी कहती है कि हाँ, मैंने भी गिव अप नहीं किया है। यह सुनकर अब वो लोग सभी उसके चेस्ट की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर वह शर्मा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ कहाँ देख रहे हो, हम यहाँ पर हाइट की बात कर रहे हैं। वहीं पर यह सब सुनकर अब एक और लड़का कहता है कि अमान्या, मेरे हिसाब से तुम ठीक हो। यह सुनकर कयो को कहती है कि आखिर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो लड़का बात टालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हिब्बी की उदास मत हो, तुम्हारी हाइट भले ही कम है लेकिन तुम काफी गुड लुकिंग हो, सारी बड़ी लड़कियां तुम में इंटरेस्टेड हैं। तो हिबिकी कहता है कि क्या सच्ची में? तो वह कहता है कि हाँ, कन्वीनियंट स्टोर पर जो लड़की है वो सिर्फ तुम्हें ही स्माइल देती है, और बेंटो शॉप पर जो शादीशुदा लेडी है वो भी तुम्हें देखकर स्माइल करती है। तो हिबिकी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो अब टाइकी कहता है कि वैसे भी समर ब्रेक आने ही वाले हैं, तो मैं भी एक बड़ी सुंदर लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं उसके साथ सारे वैसे वाले एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं कि तुम तो काफी ठरकी हो। ये सब कुछ अब याद करके हिबिकी कहता है कि हाँ, याद आया, हम लोग तो समर ब्रेक में जाने वाले थे और स्कूल के आखिरी दिन जैसे ही मैंने क्लासरूम को एंटर करने की कोशिश करी, तभी अचानक से काफी तेज रोशनी आई और शायद उसी के बाद से मैं दूसरी दुनिया में आ गया। हिबिकी को यह भी आवाज सुनने को मिलती है कि दूसरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यह सब कुछ देखने के बाद हिबिकी उठ जाता है और कहता है कि यह सब तो सपना था। तो वो अपने दोस्तों को याद करके कहता है कि जरूर उन सभी लोगों को मेरी चिंता हो रही होगी। तभी अचानक से उसके मुंह पर एमालिया का बटन आने लगता है। ऐसे इस वजह से क्योंकि एमालिया का बटन फिर से उड़ गया है, उसके चेस्ट के साइज की वजह से। क्योंकि हिबिकी की आंख खुल जाती है, वो खड़ा हो जाता है और वो उन्हीं ग्रीन पार्टिकल्स को देखकर कहता है कि यह क्या है। तो अब सिस्टम उसे बताती है कि यह मैजिकल बैरियर है, जिसे लगाया गया है एक स्पेसिफिक एरिया पर नजर रखने के लिए। मैजिक सुनकर वो कहता है कि ओह, तो इसका मतलब मैं सही में दूसरी दुनिया में आ गया। अब आखिरकार मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जाऊंगा? वो बैठकर फिर से अपने खुद के स्टैट्स को चेक करने लगता है। वो जॉब को देखकर कहता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। देखने पर उसे पता चलता है कि यह जॉब उसे गॉड ने दी है। तब हिबिकी पूछता है कि आखिर फिर एक अप्रेजर क्या होता है। तो सिस्टम बताती है कि यह एक ऑक्यूपेशन होता है जिसकी लेवल भी है। इसकी वजह से तुम्हें अप्रेज एबिलिटी मिलती है, जिससे कि तुम अपने टारगेट की एबिलिटीज को और स्टैट्स को देख पाओगे। पर इस जॉब की वजह से तुम्हारे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है, यह एक नॉन कॉम्बैट जॉब है। तो अभी हिबिकी पूछता है कि आखिरकार मेरी इस जॉब के ऊपर प्रोविजनल क्यों लिखा हुआ है। तो वो अब कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तो अब सोने ही जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर अब वो सो जाता है और अब सुबह हो जाती है और अब सबसे पहले अमालिया की आंख खुलती है। वो याद करती है कि किस तरीके से वह कल हिब्बिकी से मिली। वो अब यह भी कहती है कि हिबिकी एक एडल्ट है,
मुझे उसे बच्चा नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन एक सेकंड, इसका यह मतलब है कि मैंने रात एक आदमी के साथ स्पेंड करी, लेकिन एक पार्टी के अंदर तो ये कॉमन चीज होती है। लेकिन आज से पहले मैं कभी भी एक पार्टी के अंदर गई नहीं, जिसके बारे में सोचना काफी डिप्रेसिंग है। अब उसकी शर्ट और ज्यादा खुलने लगती है। वह जल्दी से कवर कर लेती है अपने आप को। हिबिकी की भी आंख खुल जाती है और अब वह उठकर उसे कहता है कि लो, तुम्हारा बटन जो गुम हो गया था। तुम्हारी चेस्ट तो सही में काफी ज्यादा बड़ी है। ये सुनकर एमालिया अब काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अब वो उसे छांटा मार के काफी दूर उड़ा देती है। इस वजह से हिबिकी को काफी चोट लग जाती है और एमालिया को उसे पोषण देना पड़ता है। जिसके बाद वो फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं, जिससे हिबिकी एक टाउन में पहुंच सके जिसका नाम है लोवेल। हिबिकी पूछता है कि यहाँ से वह टाउन कितना दूर है, तो वह बताती है कि इस फॉरेस्ट से निकलने के बाद आधा दिन लग जाएगा। तब हिबिकी बताता है कि लेकिन आसपास काफी सारे मॉन्स्टर हैं, तो वह कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे ये जानकर मैं काफी इंप्रेस हूं कि तुम मॉन्स्टर को सेंस कर सकते हो। तो हिबिकी कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड मैप स्किल है। ये सुनकर एमालिया काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि इसकी लेवल AAA रैंक की होती है। इसका मतलब है कि यह काफी रेयर स्किल है। वो अब उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कौन सी जॉब है, तो वो बताता है कि मैं अभी के लिए एक अप्रेजर हूं। जिस पर वो कहती है कि क्या अभी के लिए तुम ये क्या कह रहे हो। तो हिबिकी कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। वैसे ये बताओ कि क्या ये स्किल काफी कमाल की है, क्योंकि ये स्किल तो मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाती है, और वो ये कि मैं कहाँ कहाँ गया हूं। और ये स्किल मुझे ये भी बता देती है कि आसपास मॉन्स्टर या फिर इंसान है। तो ये सुनकर अमालिया कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस स्किल का यूज करके तुम काफी इजीली जिंदा रह सकते हो। तो हिबिकी कहता है कि आखिर ये एडवेंचरर क्या होता है। एमालिया अब उसे कहती है कि तुम्हारे पास ये स्किल है। अब मुझे पता चला कि आखिरकार तुम मेज ईटर के ग्रासलैंड से कैसे निकल के आ गए। ज्यादातर लोगों को तो पता ही होता है कि ये स्किल कितनी काम की है, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे अंदर इस दुनिया की कोई भी कॉमन सेंस है ही नहीं। तुम क्लूलेस हो, बेवकूफ हो। ये सारी इंसल्ट सुनकर अभी भी की काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। ये सुनकर अब वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं। ये सुनकर अब वो खुद डिप्रेस हो जाती है। वो कहती है कि हाँ, ऑफ कोर्स मेरे दोस्त हैं। तो हिबिकी भी कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हारे तो दोस्त हैं ही, और मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं। यह बात सुनकर तो एमालिया अब काफी शर्मा जाती है। हिबिकी अब चेक करता है कि आसपास कोई खतरा है या फिर नहीं, और अब उसे पास में क्रिस्टल हॉर्न रैबिट दिखाई देता है। ये सुनकर एमालिया काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये रैबिट कहाँ पर है। उसका रिएक्शन देखकर हिबिकी कहता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो। तो वह बताती है कि क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट्स को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। उस हॉर्न का यूज करके क्योर ओनल पोर्शन बनाए जा सकते हैं, जो कि इजीली 200 गोल्ड कॉइन में बिक जाएगा। वह काफी एक्साइटेड हो जाती है उस रैबिट को पकड़ने के लिए, इसलिए वह हिबिकी को पकड़कर अब वहां ले जाती है और वो लोग उस रैबिट के पास पहुंच जाते हैं। हिबिकी उसे अप्रेस करता है और उसे इसकी स्किल के बारे में पता चलता है। इसके बारे में वो एमालिया को यह बताता है कि इसके पास एस्केप नाम की स्किल है और साथ में ही प्रेजेंस को डिटेक्ट करने की भी स्किल है, यानी कि अगर हम लोग इसके करीब जाएंगे तो इसे पता चल जाएगा और यह भाग जाएगा। तो एमालिया कहती है कि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर अब वह साउंड कट और ऑर्डर कट यूज करती है, इसलिए अब कोई भी उनकी आवाज को नहीं सुन पाएगा और उन्हें कोई स्मेल भी नहीं कर पाएगा। ये स्किल देखकर हिबिकी कहता है कि तुम तो काफी कमाल की हो। तो एमालिया कहती है कि कमाल की मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारे पास वर्ल्ड मैप है जिसका यूज करके तुम इजीली मुश्किल से मिलने वाले मॉन्स्टर को ढूंढ सकते हो। मैं शर्त लगा के कह सकती हूं कि हर एक एडवेंचर पार्टी तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहेगी। तो हिबिकी कहता है कि लेकिन मेरी जो ये जॉब है ये नॉन कॉम्बैट है, यानी कि मैं लड़ नहीं सकता हूं। तो एमालिया कहती है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। लड़ने का काम तुम अपने बाकी के पार्टी मेंबर्स के ऊपर छोड़ दो। तुम्हें अपने साथियों को पीछे से सपोर्ट करना चाहिए और डेंजर को अवॉइड करने में फोकस करना चाहिए। हिबिकी को अपने आप पर डाउट है। वह सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। एमालिया अब उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ पार्टी बना सकती हूं, लेकिन हिबिकी तो सोचने में बिजी होता है, इसीलिए वो उसकी बात सुनता ही नहीं है। अब उसे कहता है कि तुमने कुछ कहा क्या, जिस पर वो शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। अमालिया अब सोचती है कि अच्छा हुआ कि इसने सुना नहीं तो इसे लगेगा कि मैं इसके साथ पार्टी बनाने के लिए डेस्परेट हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कंपेनियंस की जरूरत है और ना ही मैं लोनली हूं। वैसे मुझे फ्रेंड्स तो चाहिए।
एक काम करती हूँ, मैं इस रैबिट के हॉर्न को पा लेती हूँ और फिर इसे लगेगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा कूल हूँ और फिर यह मुझसे कहेगा कि मैं इसकी पार्टी ज्वाइन कर लूँ। ये सोचकर अब वो कहती है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस रैबिट को हंट करके रहूंगी। वही हिबिकी को तो लग रहा होता है कि इसे पैसे चाहिए, इसलिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। इसके बाद वो रैबिट आराम से ही बैठा था और एमालिया उसे मारने के लिए जा रही होती है। लेकिन हिबिकी देखता है कि वह तो तीर को यूज कर ही नहीं रही है। वह बताती है कि उसकी जो जॉब है वो है स्पिरिट आर्चर। स्पिरिट की डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से वो विंड को तीर में बदल सकती है। वो अब हिबिकी को बताती है कि इसीलिए उसे कोई भी तीर की जरूरत नहीं है और वो हवा की तीर बनाती है और उसे उस रैबिट की तरफ मारती है। ये हमला काफी पावरफुल होता है, लेकिन वो रैबिट इस हमले को काफी आराम से डोज करके भाग जाता है, जो देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। हिबिकी बताता है कि इस रैबिट ने तो एक काफी बड़ा डिस्टेंस काफी इंस्टेंटली पार कर लिया। अब अमालिया अब काफी उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसने मेरे पूरे पावर वाले हमले को डच कर दिया। तो हिबिकी पूछता है कि हम लोग अब क्या करें। तो वो कहती है कि जब तक इस रैबिट के पास एस्केप स्किल है तब तक हम लोग इससे नहीं जीत सकते हैं। जो अटैक मैंने अभी किया वही मेरा सबसे बेस्ट था। तो हिबिकी कहता है कि अगर एस्केप स्किल प्रॉब्लम है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एस्केप स्किल को रोका जा सके। तो एमालिया कहती है कि हाँ, इसका एक तरीका है। जब यह रैबिट हमला कर रहा होता है तो ये अपनी कोई भी स्किल यूज नहीं कर सकता है, तो उसी समय पर हमें मौका मिल सकता है इसके ऊपर हमला करने का। तो हिबिकी कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि जब यह हमला कर रहा होता है तब ये एस्केप स्किल यूज नहीं कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है। हम इस रैबिट को मेरे ऊपर हमला करवाएंगे, फिर तुम इसके ऊपर हमला कर देना। तो एमालिया कहती है कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस है और मैं श्योर भी नहीं हूं कि ये रैबिट हमारी इस चाल में फंसेगा या फिर नहीं। तो हिबिकी कहता है कि चिंता मत करो, जब मैंने इस रैबिट को अप्रेस किया था तब मुझे पता चला कि ये रैबिट काफ़ी बेवकूफ़ है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब इस रैबिट को पकड़ने के लिए एक बेल ले आते हैं और अब वो इसका ध्यान भटकाते हैं, जिसके बाद अब वो उसे आगे ले आते हैं और अब एमेलिया अपनी अर्थ वाली पावर यूज करके उसे एक दीवार में बंद कर देती है। लेकिन एक रास्ता अब खुला हुआ होता है जहां पर हिबिकी की आराम से लेटा हुआ था। ये देखकर वो रैबिट गुस्से में आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, और क्योंकि ये रैबिट हमला कर रहा है और इसका ध्यान भटक चुका है, इसी मौके का फायदा उठाकर एमालिया उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। ये देख हिबिकी खुश हो जाता है। वो कहता है कि यह प्लान काम कर गया, बस हमें तुम्हारे मैजिक और स्किल की मदद लेनी पड़ी। एमालिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यह रैबिट इतने बेवकूफ़ होते हैं। हमने बस इसके सारे रास्तों को बंद कर दिया था और एक रास्ता खोल दिया था जिससे कि यह आकर तुम्हारे ऊपर हमला कर सके। वो सोचती है कि क्या इसने हिबिकी के ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि इसे लगा कि हिबिकी काफ़ी कमज़ोर है। क्या हिबिकी इस तरीके से आगे सरवाइव कर पाएगा? वो ये बात सोच ही रही होती है। वहीं दूसरी तरफ तो हिबिकी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे बार बार लेवल अप का मैसेज मिल रहा है। वो इसके बारे में एमालिया को बताता है कि कुछ बड़ा हो रहा है, मतलब मैं लेवल अप हो रहा हूँ। तो एमालिया भी कहती है कि हाँ, तुमने एक्सपीरियंस गेन किया तो इसलिए तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है। जिस पर हिबिकी कहता है कि लेकिन इस रैबिट को तो तुमने मारा है तो मेरा क्यों लेवल अप हो रहा है। जिस पर वह कहती है कि हाँ, लेकिन तुमने अपनी स्किल का यूज किया और उससे तुमने प्लान बनाया जिससे कि मैं अपनी स्किल और मैजिक को यूज करके इसे हरा सकूं, और तुमने एक चारे की तरह भी नाटक किया, तो इसमें तुम्हारी भी इन्वॉल्वमेंट थी। ऐसा बोलने के बाद वो इस रैबिट के मैजिक स्टोन को कलेक्ट कर लेती है। वो अब खुश होकर कहती है कि लो, हम लोगों ने यह एक साथ मिलकर कर दिखाया। अगले सीन में हम लोग को अब गॉड को ही दिखाया जाता है, जो कि हिबिकी की प्रोग्रेस देखकर काफी ज्यादा खुश है। वो हिबिकी से कहती है कि तुमने कुछ चैलेंजेस को तो पार कर दिया है, तुमने काफी अच्छा किया, लेकिन अभी भी सिर्फ ट्यूटोरियल ही चल रहा है। मैं प्रे करता हूं कि तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें ब्लेसिंग मिले। अगले सीन में हम लोग को अब गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ईवल नाम की लड़की अब गिल्ड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है। रिसेप्शनिस्ट अब उसे बताती है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, अब तुम एक एडवेंचरर के तौर पर ऑपरेट कर सकती हो। अगर तुम्हें कोई क्वेस्ट चाहिए तो वहां पर बोर्ड पर देख लो। पर अब ईवल कहती है कि चिंता मत करो, मुझे ऑलरेडी मेरी पहली जॉब यानी कि क्वेस्ट मिल चुकी है। मेरे ख्याल से मुझे जाकर किसी चीज को खोजना है। और अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। माफ करना, यह एपिसोड कुछ ज्यादा ही बड़ा बन चुका है, बट आई होप कि तुम्हें यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर तुम्हें यह एपिसोड पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या मुझे इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।
इस वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।